औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे पहले हम पेज नंबर 38 पे मौजूद 60 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उससे ऊपर हम जितने क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, तो उनकी वीडियो जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पिछले क्वेश्चन जो है वहाँ से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल ऑफ आइस। एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। आइस जो है ये वाटर फ्रीज हो जाता है, तो उसको आपको पता है कि आइस कहते हैं। तो आइस का फार्मूला क्या होगा, H2O। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल ऑफ H2O। तो H2O में हमें H और O के मासेस चाहिए, तो वो दिए हुए हैं। एटॉमिक मास ऑफ H इज़ 1 MU एंड ऑक्सीजन इज 16 MU। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइम को वीडियो इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें डेटा कौन सा गिवन है और हमें रिक्वायर्ड डेटा कौन सा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आइस दिए हुए हैं 5 हैं। एटॉमिक मासेस दी हुई हैं H और O की, वो 1 MU एंड 16 MU है। तो हम इन एटॉमिक मासेस से हम इसका आइस का या वाटर का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा, ये H2 है तो 2 × 1 आ जाएगा। O का जो है एटॉमिक मास 16 है, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 16 + 2 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास वाटर का आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया, यानी रिक्वायर्ड क्या है इस न्यूमेरिकल में कि मास ऑफ आइस हमने बतानी है इन ग्राम्स में। तो हमने 5 मोल आइस में कितने ग्राम जो है वो आते हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हमें गिवन है, जो दिया गया, जो हमने पढ़ा है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमें चूंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, हमने फाइंड करना है मास इन ग्राम्स। तो हम इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लेंगे। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो मास ऑफ जो है मास हमने इधर ही जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको इक्वल को साइड पर रहने देते हैं, इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रही है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले से साइड पे है तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो है डिवाइड हो रहा है, ये साइड पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास और इक्वल है, और इस साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा, मास इन ग्राम्स। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ये इक्वल का, हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे, इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट पे लिख लेते हैं कि हमने ये फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ग्राम्स इज इक्वल टू, ये हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे, 5। मॉलिक्यूलर मास हमने जो कैलकुलेट की वो कितनी थी, 18। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 5 = 40, 5 1 = 5 और 4 9। तो ये क्या आ जाएगा, 90 ग्राम्स। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.50 मोल ऑफ CH4। तो उसी तरीके से हम पहले गिवन डेटा लिखेंगे, फिर रिक्वायर्ड डेटा लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह करेंगे, हमारे पास गिवन डेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें जो दिए हुए हैं वो हैं 6.50 मोल्स। तो 6.50 मोल्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है कि किसी भी एक मोल में जो पार्टिकल्स की नंबर होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है। तो किसी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जो है वो ये होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर हमने नंबर, अब हमें जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमें चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह हमें ये करना है, तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हम इस तरह लिख के इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन थे 6.50, एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.1495 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब इसको जो है हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, यानी पॉइंट को इधर ले आएंगे। जब पॉइंट इधर आता है तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3.91495 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9, आप पढ़ें। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको लिथियम के 2 दिए हुए हैं इसके, तो आपने इनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फाइंड करना है। आपको इसका नेचुरल एबंडेंस भी दी गई है आइसोटोप्स की, और उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी दिए गए हैं, तो इनसे हमने कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह हमें गिवन डेटा टेबल की सूरत में दिया हुआ है, गिवन डेटा आप यही लिखेंगे। आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपने करना है कि एवरेज एटॉमिक मास, इनकी एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला हम लगाएंगे एवरेज एटॉमिक मास के लिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप प्लस अब दूसरे की रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो आपको दिया गया है पहला जो है वो क्या है 6.0151। इसको 6.0151 को इसकी रिलेटिव एबंडेंस जो है, नेचुरल एबंडेंस जो है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप दूसरे की रिलेटिव एटॉमिक मास को इसकी नेचुरल एबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। अब हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आएगी। फिर आपने इन दोनों को जब ऐड किया तो ये वैल्यू बाय 100 आ गया। अब इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 6.940932 हमने इतने डिजिट तक इसको लिख लिया, तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको पढ़ें। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे आपको पार्टिकल नंबर या मॉलिक्यूल दिए हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उनका आपने मास ग्राम्स में कैलकुलेट करनी है। तो इसका हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स PCl3 के दिए हुए हैं। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करना है, मास ऑफ PCl3 इन ग्राम्स कैलकुलेट करनी है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होता है। मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करनी है। अब मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? PCl3 के P का जो एटॉमिक मास होती है वो 30.97 है। AMU और क्लोरीन की है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 30.97 AMU और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 AMU। अब आपके P का जो 1 एटम है तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया। Cl के 3 एटम है तो 3 को हमने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आती है वो आती है 137.47 AMU। अब हमारा रिक्वायर्ड क्या है? मास इन ग्राम्स। तो हमने क्या करना है, जब मास इन ग्राम्स, तो हम पहले जो है वो कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल, बिकॉज 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कितने आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है ये 10 की पावर से कैंसिल होगी, इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 1.109 मोल। अब मास के इन ग्राम्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास।
नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इतने थे, जब इसको मालिकुलर मास जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 152.4654 ग्राम्स। तो यहाँ पे पेज नंबर 38 पे मौजूद हमारे शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।